इस तरह से ये प्रगति होते होते अभी इस समय तक 2 जीव जुड़ गए गुरुदेव श्री से। 91 से लेकर 95 94 तक 4 वर्षों में 2 जीव जुड़े खास मोटे मोटे। एक तो नानालाल भाई जसाणी और एक जुड़ गए रामजी भाई दोषी। तो सारे सौराष्ट्र में एक बात फैलने लगी, जो बात में बहुत फैली, कि गुरुदेव श्री ने 2 शेरों को अपने बस में कर लिया है। बस में कर लिया, समझ गए, काबू में कर लिया। जाने कौन सा जादू जाने कौन सा जादू। एक बाद में जादू बहुत प्रसिद्ध हुआ गुरुदेव श्री का, वो लकड़ी का जादू जाने कौन सा जादू कर दिया। एक दिन के लिए रामजी भाई गए और उनके हो गए, और नानालाल भाई उनके हो गए। एक पैसे वाला है, एक ज्ञान वाला है। रामजी भाई दोषी वकील राजकोट के, और नानालाल भाई जसाणी ये भी राजकोट के। जाने दोनों को काबू कर लिया, अब तो जीतना मुश्किल है। इस तरह से लोगों में बातें होने लगी। अब 1995 की बात आई। राजकोट में गुरुदेव 10 महीने रहे। इस समय चातुर्मास भी, हालांकि अब चातुर्मास का प्रतिबंध नहीं रहा, लेकिन गुरुदेव श्री ने कहा कि भले ही मैंने पद छोड़ा है, लेकिन एक स्थान पर रहने का संयम तो अच्छा है ना। और जाना कहां है मेरे, तो जो स्याही से लिखना छोड़ा था वो छूटा ही रहा। जो जो उनके जीवन के संयमित आचरण थे, घास पे पांव नहीं रखना आदि आदि, वे कायम रहे। माने जो अच्छे अच्छे गुण थे वे कायम रहे, मुंह पट्टी छोड़ दी बस। तो इस तरह से 10 महीने तक, पहली माने दूसरी बार राजकोट आए। पहली बार चतुर्मास में आए थे 4 महीने, अब आए 10 महीने के लिए। और इसी समय गांधी जी, रामजी भाई, उस समय आंदोलन चल रहा था, आंदोलन देश का, है ना। संबत तो बता ही दिया, सन 1939 1939, आजादी से 8 साल पहले जोरदार आंदोलन चल रहे थे। रामजी भाई के पास बार बार सलाह लेने के लिए, जबकि महात्मा गांधी खुद अपने आप में वकील थे, खुद इसके बावजूद सलाह लेने के लिए रामजी भाई के पास आते थे। तो रामजी भाई को प्रवचन का टाइम हो गया, उसी समय वे आए गांधी जी। तो वे बोले, देखो साहब, अभी तो हमारा प्रवचन का टाइम हो गया, मैं तो जाता हूं। रामजी भाई तो उठ के जाने लगे, ताला लगाने लगे। ऐसा नहीं कि इतना मोटा नेता पूरे हिंदुस्तान और विश्व में, जहां दक्षिण अफ्रीका में खलबली मचा के आया होए, ऐसे नहीं चलेगा। लोग बाद में, धर्म पहले, शिक्षा लेने ऐसी बात छोड़ी, ताला लगाया और दोनों के दोनों चल दिए। आए वहां पर, गुरुदेव का प्रवचन शुरू हुआ और यहीं गुरुदेव श्री ने प्रवचन में कोई बात कही, मैं देश का करता हूं, मैं समाज का करता हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं परिवार चलाता हूं। तो अब समझ में तो कुछ आना ही नहीं था गांधी जी को, लेकिन उन्हें ये बात समझ में आ गई कि इन्होंने मुझे देख लिया है, ये पहचान गए हैं मुझे, इसलिए जानबूझकर मेरी आलोचना कर रहे हैं। देश को आजाद नहीं कराऊं तो क्या करूं, चूड़ी पहन के बैठ जाऊं। उनके अंदर अंदर बड़ा द्वंद। अभी किसी खबर कुछ नहीं हो, गुरुदेव को पता भी नहीं कि गांधी जी आए हैं, खबर भी नहीं। और अभी ऐसा होते होते अभी दोनों जने प्रवचन सुनकर वापस आए। फिर जो फैसला बातचीत करनी थी, सलाह लेनी थी मुकदमा वगैरह की, देश की आजादी की, वो कर लिया। अभी जाने लगे तो एक बात पूछी एक बात बताओ, ये तुम्हारे गुरुजी कैसे हैं बोले, क्यों, क्या बात है? कि बताओ, मेरे को 1 घंटे गाली देते रहे, बोले मैं कोई बुरा कर रहा हूं क्या? आप ही बताओ, मैं कोई बुरा कर रहा हूं क्या? मैं अपने घर के लिए तो नहीं कर रहा हूं। रामजी भाई का माथा ठनका भाई एम न थी, ऐसी बात नहीं है भाई, तुम गलत समझ गए। वास्तव में यहां तो समय सार जी प्रवचन में चल रहे हैं, उसमें कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है। उस कर्ता कर्म में ये बात आ रही है कि एक द्रव्य दूसरे पर कर सकता नहीं, कोई किसी का कर्ता धरता नहीं। तो बोले ठीक है, मैं फिर कभी आके समझूंगा, अभी टाइम नहीं है और गांधी जी चले गए। फिर गांधी जी 1-2 बार और गुरुदेव के प्रवचन सुनने आए, और फिर रामजी भाई ने उन्हें समझाया तो उनकी भ्रांति निकली। नहीं, उन्हें यही लगा कि मुझे देख देख के चल रही है सारी की सारी बात।